हेलो बच्चों, दक्षिणा ई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ का दूसरा लेक्चर। उसमें आपको पढ़ना है, पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है, ग्राफ क्यों रिक्वायर्ड था, क्यों हमारा ग्राफ से क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स, और हमारा इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया अंडर द कर्व, और हमारा डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस हमारे, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने में ये ग्राफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में कि हमारे बेसिक जो भी हमारे कर्व्स यूज होंगे उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि सर्कल कैसे प्लॉट करते हैं, पैराबोला कैसे करते हैं, इलिप्स कैसे करते हैं, हाइपरबोला कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले जैसे हम लोगों को दे दिया जाए कि हमको प्लॉट करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आर स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम लोगों को प्लॉट करना है तो हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए हम लोगों ने पहले लेक्चर में देख लिया है कि एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक होना है तो अगर उसको एक्स कॉमा वाई पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो एक्स कॉमा माइनस वाई पॉइंट भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर ये निकल कर ऐसा आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये सर्कल क्या होता है। हमारा सर्कल का डेफिनेशन होता है कि हमारा ओरिजिन, ये इसके बारे में बात करें तो ये जो भी पॉइंट्स इसमें एक्स और वाई लाई करते हैं इनका क्या प्रॉपर्टी है, ये ओरिजिन से, ओरिजिन इस सर्कल का सेंटर होगा, वहां से क्या करता है कि हमारा आर डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट्स इस एक्स वाई प्लेन में जो होंगे तो ये सर्कल का हमारा क्या होगा, ग्राफ बन जाएगा। ये बेसिक ग्राफ आपको हो सकता है आते हो, लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगर वन स्क्वायर, ऐसा हमको बनाना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हमारा सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर हो जाएगा बच्चों 1,2, इसका सेंटर हो जाएगा 1,2 और रेडियस कितना रहेगा 1 के बराबर। तो 1,2 का मतलब हुआ ये ऐसा होगा हमारा, यहाँ पर 1,2 सेंटर हो गया। और हमारा क्या है कि ये इस तरीके से किसको टच करेगा, ये वाई एक्सिस को सर्कल हमारा टच कर रहा होगा। अब वाई एक्सिस को टच करने का हम लोग एक बार थोड़ा सा मीनिंग समझ लें कि वाई एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाएगा कि अगर हमारा इसमें वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है बच्चों तो एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा, वाई में क्वाड्रेटिक बनेगा और वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, वाई की एक ही वैल्यू निकल कर आएगी। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि इसमें जैसे ये देख सकते हैं कि ऊपर ये हमारा क्या है कि सर्कल फंक्शन तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एक एक्स के लिए 2 वाई की वैल्यू निकल कर आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन ये हमारा जो भी कर्व है, हम लोग यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट, तो ऊपर वाले पार्ट का सेमी सर्कल बोल सकते हैं। अगर इसका इक्वेशन लिखना हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया हमारा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर हमको ऊपर वाला सेमी सर्कल विथ रेडियस आर अगर हमको बोला गया ड्रॉ करना है और उसका इक्वेशन लिखना है तो वो क्या होगा हमारा, y इज इक्वल टू हमारा प्लस साइन ले लिया जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन ऑफ एबव इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल एबव द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हमारा क्या होगा, ये सेमी सर्कल हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी आप कर ही सकते हैं, सेम मेथड लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर बात किया जाए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 4x का ग्राफ बनाना है तो बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ आप कैसे बना सकते हैं कि इसको अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता है x कॉमा वाई तो आप देख सकते हैं कि x कॉमा माइनस वाई भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बच्चों किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर इसका हमारा ग्राफ बना लिया जाए कि किस क्वाड्रेंट में बना लिया जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसी का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। x हमारा निगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसका अगर ग्राफ बनाए तो हमारा कैसा होता है, इस तरीके से बनता है। आप ये बना सकते हैं खुद। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी इसमें देखा था कि क्या होगा, ये y इज इक्वल टू एक्स के पहले ऊपर रहा होगा,
ये y इज इक्वल टू एक्स अगर लाइन बनाई जाए तो उसके ऊपर पहले रहेगा, फिर क्या होगा बाद में हो जाए, बाद में क्या होगा नीचे हो जाएगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, x इज इक्वल टू 1 था। इसी तरीके से अगर बात करें कि हमारा चौथा कर्व हमको प्लॉट करना है कि y इज इक्वल टू 2√x, इसका मतलब क्या हुआ कि y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो हमेशा पॉजिटिव है तो उसका हमारा इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि सिर्फ ये वाला पार्ट हो जाएगा, ऊपर पार्ट, तो हम लोग यहाँ पर बना दें तो वो क्या रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट हुआ बच्चों, ये y इज इक्वल टू हमारा 2√x का ग्राफ हो जाएगा। ये हमारा पूरा इंक्लाइन नहीं हुआ है, ये हमारा ऐसे करके ऐसा जाता जाएगा। बस ये है हमारा कि जितना x तेजी से बढ़ेगा उतना y तेजी से नहीं बढ़ रहा होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x कर दिया गया है। तो ये तो हमारा इसका ग्राफ हो गया। अब हम लोग बात करें कि दूसरे और ग्राफ अगर निकालें, ग्राफ बनाएं तो कैसे क्या बनाए जा सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखें। अब आपको ग्राफ बनाना है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 4by का, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, आप देख सकते हैं कि इसको अगर कोई पॉइंट x, y सेटिस्फाई करता है तो -x, y भी करता है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का क्या हमारा प्रॉपर्टी था कि अगर उस कर्व में x, y पॉइंट सेटिस्फाई करता है और हमारा -x, y भी करता है तो उसका क्या मतलब हो गया कि हमारा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कि इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो हमारा क्या होगा, इस तरीके से इस तरफ ऐसा होगा और यहाँ पर इस तरफ क्या होगा, इसी का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों बात करें कि हमको ग्राफ बनाना है x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स हमारा y-3। इसका अगर ग्राफ बनाना है तो ये क्या होगा हमारा, किसके रेस्पेक्ट में बनेगा। ये सारी चीजें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में तो बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बेसिक आपको आइडिया लगना चाहिए कि इस टाइप का कर्व कैसा दिखता है, ताकि चीजें आगे हम लोग जब समझें तो आसानी रहे। तो ये हमारा इसका वर्टेक्स क्या हो गया 1, इसी ग्राफ को बस क्या किया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, 1,3 पे। तो ये पॉइंट हो गया 1,3। हम लोग देख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है, y कोऑर्डिनेट को 3 से बड़ा होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमेशा पॉजिटिव नंबर है। तो ये अब क्या बन जाएगा, ऐसे करके ये हमारा ग्राफ ऐसे करके ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये किसका ग्राफ होगा बच्चों, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स y-3 के बराबर। अब ये पॉइंट अगर हमको निकालना है तो ये पॉइंट बच्चों कैसे आएगा, x को 0 रख दिया जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1/4 प्लस 3 बन जाएगा। मीन्स क्या बना, ये हमारा 1/4 प्लस 3। ये हमारा पॉइंट यहाँ पर y एक्सिस में कहाँ पर कट करेगा, हमारा ये कट करेगा 0,13/4 पे कट करेगा। तो इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। ऐसे ही अगर बात किया जाए कि हमको इलिप्स का ग्राफ बनाना है, तो ये बेसिक कर्व्स हैं हमारे, तो ये आपको यूज करने पड़ सकते हैं कभी भी। तो हमारा अगला है कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। a इज ग्रेटर देन b हो जाए तब क्या होगा, तब हमारा इसका मेजर एक्सिस जो होगा ये हमारा ऐसा कुछ रहेगा कि y को 0 रख दिया जाए तो ये कहाँ पर कट करेगा बच्चों, -a,0 और a,0 से पास करेगा। अगर x को क्या किया गया कि x को 0 रख दिया तो ये कहाँ से पास करेगा, 0,b और 0,-b से पास करेगा। तो ये हमारा कर्व अगर हम लोग बनाए तो ये इस तरीके से देखने में होता है। इसको क्या बोला जाता है, इलिप्स बोला जाता है। अब हम लोग अगर बात करें कि ऊपर वाले सिर्फ इलिप्स का जो ये पार्ट है, इतना शेडेड पार्ट, तो इसका हमारा इक्वेशन क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो रहा है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, y² इज इक्वल टू b² इंटू 1 माइनस हमारा x² अपॉन a², ऐसा बन जाएगा। मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ गया, +-b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स हमारा वाई को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है अपवर्ड पार्ट के लिए हमारा, तो फिर वो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस बी टाइम्स हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हम लोग देख सकते हैं ये बाउंडेड कर्व है। बाउंडेड कर्व का मतलब ये हुआ कि हमारा कभी भी x का वैल्यू a से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बच्चों? क्योंकि हमारा a से अगर बड़ा हो गया तो ये नंबर 1 से बड़ा होगा, ये हमारा क्या होता है 0 या 0 से बड़ा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा यहाँ पर x कोऑर्डिनेट का जो रेंज होगा माइनस ए से प्लस ए होगा, y का क्या होगा माइनस बी से प्लस बी हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करें कि शिफ्ट कर दें। यहाँ पर इस केस में क्या था कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक था। ओरिजिन हमारा सेंटर बोला जाता है उस इलिप्स का। तो अगर इसको क्या करें कि हम लोग शिफ्ट कर दें तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा बच्चों? हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा क्या होगा, ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हुआ y एक्सिस हो गया। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये 1,2 सेंटर होगा इसका, 1,2 पॉइंट यहाँ पर ले लिया जाए तो 1,2 पॉइंट हो गया। अब क्या रहेगा कि हमारा x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ के बीच में होगा वो निकालना पड़ेगा। तो मान लें कि हमारा क्या हुआ कि y का वैल्यू अगर 2 हो गया तो फिर क्या रहेगा x माइनस इफ y इज इक्वल टू 2 रख दिया गया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4 के बराबर। मीन्स x इज इक्वल टू हमारा कहाँ तक 3 तक जा सकता है और कहाँ तक जा सकता है, ये -1 तक जा सकता है। तो -1,2 पॉइंट होगा इसमें और हमारा 3,2 पॉइंट होगा। इसी तरीके से क्या किया जाए कि इफ x इज इक्वल टू क्या रख दिया जाए 1 रख दिया जाए तो ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 1 के बराबर आएगा। मीन्स y इज इक्वल टू 1 रहेगा और y इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 3 के बराबर होगा। तो y इज इक्वल टू 1 या फिर y इज इक्वल टू हमारा 3 रहेगा। तो ये हमारा जो भी कर्व है ये इलिप्स हमारा देखने में कैसा होगा बच्चों, इस तरीके से ये हमारा इलिप्स बन जाएगा, ऐसा ये दिखेगा आपको। तो ये हमारा क्या हुआ, ये इसका इक्वेशन हो गया है। ये बेसिक हमारे स्टैंडर्ड इलिप्स हैं, इनकी इक्वेशन अगर आपको याद है बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप याद करें इनका नेचर देखें तो इस तरीके का ये देखने में होता है। अब यही अगर हम लोग बात करें कि हाइपरबोला का इक्वेशन बनाया जाए तो हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे बनेगा, क्या होगा, हमको जैसे अगर ये करना है कि हमको प्लॉट करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, इसको प्लॉट करना है। तो इसको बच्चों आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पर देखें कि प्लॉट करने के लिए ये आपको मालूम है कि ये क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। मतलब क्या हुआ कि अगर इसका ग्राफ कहाँ पर बना लिया जाए बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लिया जाए तो फिर हम लोग इसका क्या करेंगे कि हमारा पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे सोचें कि हमारा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। मीन्स हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन हमारा क्या रहेगा 4। तो इसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, ऐसा बन गया। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं बच्चों कि हमारा क्या होगा, x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, अगर इसको y को रियल होना है तो x और y क्या थे, हमारे रियल नंबर्स थे, रियल हमारे ये x और y कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, हमारा 2 या 2 से बड़ा ही होना पड़ेगा। और ऐसे आप सोचें कि जैसे जैसे आप क्या होगा कि आप अगर x को बढ़ाते जाएं तो फिर क्या होगा कि y भी बढ़ेगा। तो x इज इक्वल टू अगर 2 हो गया तो ये हमारा 2,0 पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या होगा -2,0 पॉइंट होगा बच्चों। तो ये -2,0 पॉइंट हो गया। अब लेकिन क्या है कि ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। तो फिर क्या कर पाएंगे आप कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएं। इसका अगर ग्राफ बनाया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो कैसा होगा
जैसे जैसे x बढ़ाएंगे तो y भी हमारा क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे करके ऐसा आ जाता है। तो ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या होगा कि ऐसा रहा होगा। फिर क्या होगा हमारा, ये हमारा इसका रिफ्लेक्शन जो होगा इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये हाइपरबोला हो जाएगा। हाइपरबोला का ये हमारा ये हमारा ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। ये हमारा देखने में पॉइंट होगा। इसका ओरिजिन हमारा क्या है, सेंटर है। और ये हमारे वर्टेक्स क्या है, -2,0 और 2,0 इसके क्या है, ये हमारे वर्टेक्स बोले जाते हैं बच्चों। तो इस तरीके से अगर ग्राफ इसका बोला जाए तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि ये तो हो गया कि हमारे स्टैंडर्ड जो भी ग्राफ्स थे तो उनको हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। एक दो स्टैंडर्ड ग्राफ्स और हम लोग अगर देख लें कि हमारा y = x-1 इंटू x-2, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि क्या होगा, ये y x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर y 0 होगा। x एक्सिस को कट करने का मतलब होता है कि जहां पर हमारा क्या हो जाए, y 0 हो जाए। तो वो कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएंगे। तो ये 1,2 से पास करेगा और हमारा 2,0 से पास करेगा। अगर x 0 रख दिया जाए तो ये कहां से भी पास करेगा, 0,2 से पास करेगा बच्चों। और हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, ये हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे कि क्या है कि हमारा वेवी कर्व मेथड साइन स्कीम पढ़ेंगे। साइन स्कीम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर इंटरवल x का 1 से 2 लिया जाए तो ये हमारा फैक्टर निगेटिव होगा और ये क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन जो है y कोऑर्डिनेट हमारा y = ये, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। और जैसे x हम लोग क्या करें, x बहुत बड़ा नंबर करें तो वो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब प्लस इन्फिनिटी जा रहा होगा। तो ये हमारा इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों, इसका ग्राफ इस तरीके से ये ऐसा कर्व रहेगा और ये हमारा ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बनता है, पैराबोला बन जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको, ये हमारा इसका नेचर ऐसा होगा बच्चों, ये नेचर बनाया गया है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है ये। तो इसका नेचर हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और ये हर एक x के लिए ये डिफाइंड है, मीन्स x हमारा कोई भी रियल नंबर यहाँ पर लिया जा सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, y निकल कर आ जाएगा। तो अब बच्चों ये हम लोगों ने बेसिक कुछ ग्राफ्स पढ़ लिए, बेसिक कर्व पढ़ लिए। अब आपको देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, कि अगर आपको कुछ ग्राफ्स मालूम है तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन करके कैसे हम लोग अच्छे अच्छे ग्राफ बना सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का मतलब हुआ कि जैसे हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है, तो उसमें हम लोग अगर क्या करें, कुछ ऐड कर दें, +2 कर दें, x +2 से रिप्लेस कर दिया जाए, उसका क्या मीनिंग होगा, x -2 कर दिया जाए, उसका क्या मीनिंग होगा बच्चों, x को अगर x/2 कर दिया जाए तो उसका क्या मीनिंग होगा, और x को अगर 2x कर दिया जाए तो उसका क्या मीनिंग होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखना है और यहाँ पर आपको सीखना है। तो जैसे हम लोगों को यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशंस करने होंगे, तो जैसे हमको क्या है कि y अगर fx का ग्राफ दिया गया है, y fx ग्राफ हमको मालूम है, तो फिर इसमें चेंजेस करने का क्या मीनिंग होगा वो आपको धीरे धीरे करके आपको समझना है। तो जैसे इसमें हम लोग अगर बात करें कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या हो सकते हैं, y अगर क्या बोला जाए कि f(x + a), इसका ग्राफ बनाना है, y आपको f(x - a), इसका ग्राफ अगर बनाना है, अगर ये आपको ग्राफ मालूम है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ax इसका ग्राफ कैसा होगा, y हमारा a टाइम्स fx, इसका ग्राफ कैसा होगा, y हमारा f(-x), इसका ग्राफ कैसा होगा, y -fx, इसका ग्राफ कैसा होगा। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपको यहाँ पर बच्चों सीखना है कि आप ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड अगर कोई एक ग्राफ दिया गया है, वो ग्राफ है बच्चों, वो ग्राफ है हमारा ऐसा कुछ बना हुआ है, मान लेते हैं कि ऐसा, और
ऐसा और ये ऐसा ग्राफ है, और इस तरफ है हमारा, इस तरफ ग्राफ बन रहा है ये हमारा, मान लेते हैं कि ऐसे करके ऐसा ऐसा, ये हमारा क्या है, ये ग्राफ बना हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है। तो हमको ये बताना है कि हमारा एफ ऑफ हमारा एक्स, इसका ग्राफ हमको बनाना है। उसका क्या मतलब होगा, y इज इक्वल टू हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ था ये बच्चों, तो फिर हम लोगों को ये सोचना है कि कैसे इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे सोचें कि इसको अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता था बच्चों, इसको कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता था x1 y1, तो अब इसमें हमारा किस x पे क्या आएगा, किस x पे सेम y1 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इस कर्व में fx में हमारा x1 y1 पॉइंट था, तो इसमें बच्चों कौन सा पॉइंट होगा, x1 -1 y1, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करें कि ये हमारा ग्राफ जो होगा 1 यूनिट इस तरफ शिफ्ट होगा। इस तरफ शिफ्ट का मतलब हुआ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। बेसिकली उसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसा जो इसका ग्राफ बन रहा होगा, तो वहां पर क्या होगा, मान लें कि ये हमारा क्या है कि x इज इक्वल टू हमारा 2 था, ये हमारा x इज इक्वल टू मान लें 4 है, और ये हमारा x इज इक्वल टू मान लें 5 है, और ये हमारा क्या है, मान लें कि x इज इक्वल टू हमारा क्या है, x इज इक्वल टू -2 है, और ये x इज इक्वल टू मान लें -4 है। ऐसा ग्राफ आपको दिया गया है। तो बच्चों आपको f ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, बस 1 यूनिट इस तरफ आपको शिफ्ट कर देना है, x एक्सिस में 1 यूनिट इस तरफ शिफ्ट कर देना होगा। वो क्यों, क्योंकि हमारा सेम y कब निकल कर आ रहा है कि जब x कोऑर्डिनेट को क्या कर दिया गया है, 1 यूनिट हम लोगों ने कम कर दिया गया है, कम कर दिया है। तो ये क्या हुआ कि 1 यूनिट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बस हम लोगों ने क्या किया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में +1 करने से लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो उसका मीनिंग हम लोग ये भी तो समझ सकते हैं कि हमारा जो नया 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 ग्राफ बनेगा, वहां पर क्या करें कि y एक्सिस को ही 1 यूनिट इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो हमारा क्या होगा कि ये इसका ग्राफ बनकर आ जाएगा, इसका ग्राफ। तो वो ग्राफ देखने में कैसा होगा बच्चों, ये आप ऐसे यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं कि हम लोग इसका ग्राफ बनाएं, तो ये ग्राफ थोड़ा सा हमारा ऐसा करके ऐसा बना होगा, और हमारा ऐसा बनेगा, और ऐसा बनेगा, और ऐसा बनेगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारा ऐसे करके ऐसा ही रहा होगा। अब हमारे पॉइंट्स क्या क्या चेंज हो गए होंगे, ये आपको सोचना होगा। ये हमारे पॉइंट्स कैसे क्या बन गए होंगे, ये पॉइंट हमारा क्या था, यहाँ पर 2 था, तो अब क्या बन गया होगा हमारा, x इज इक्वल टू 1 बन गया होगा। ये क्या था, 4 था बच्चों, तो ये x इज इक्वल टू क्या बन गया होगा, 3। ये हमारा x इज इक्वल टू 5 था, तो 4 बन गया होगा बच्चों। ये क्या बन गया होगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -1, और ये बच्चों क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा x इज इक्वल टू हमारा -3, और ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -5। तो क्या हुआ, x को x प्लस 1 किया गया, तो 1 यूनिट इस तरफ शिफ्ट हो गया है। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें कि हमारा क्या हुआ कि हमको ग्राफ बनाना है f ऑफ x -1। अगर f ऑफ x -1 का ग्राफ आपको बनाना है, तो फिर क्या करना होगा, तो फिर ऐसा सोचना होगा कि हमारा इसको अगर x1 y1 को ही पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो हमारा इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर हमको ये ग्राफ दिया गया था, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -1 का अगर ग्राफ बनाना है, तो क्या होगा कि इसको अगर x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, x1 + 1 y1, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। आप खूब अच्छे से देख सकते हैं कि अगर इसको ऐसा, ये हमारा x1 y1 सेटिस्फाई करता था, मीन्स y1 इज इक्वल टू fx1 के बराबर था। तो ये हमारा fx1 कब बनेगा, जब x का वैल्यू क्या लिया जाए, x1 + 1 लिया जाए। तो फिर हमारा ये पॉइंट सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्राफ होगा 1 यूनिट क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 यूनिट अगर राइट साइड शिफ्ट हो गया, तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से।
तो वो हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा, क्या होगा, वो हम लोग बात करें तो 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसा 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 कुछ रहेगा, और हमारा ये जो कर्व है ये हमारा ऐसे करके ऐसा बन गया होगा। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, पहले बच्चों ये -4 था तो ये -3 बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा -1 बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, x = 5, और ये क्या बन जाएगा, x = 6 बन जाएगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ हुआ, f(x-1) का ग्राफ हो गया है बच्चों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ ऐड कर दिया गया या सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो कैसे हमारे ग्राफ बनकर आ गए हैं। अब इसमें हम लोग और थोड़ा सा चेंज देखें कि हमारा y = fx का ग्राफ यही है हमारा, और इसमें ऐसा बोला गया आपको कि किसका ग्राफ बनाना है बच्चों, आपको ग्राफ बनाना है आपको ग्राफ बनाना है y = fx+1 का ग्राफ बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कौन सा ग्राफ दिया गया है, y = fx का ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसको कोई x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो फिर इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, x1, y1 + 1 सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि हमारा y कोऑर्डिनेट बस क्या हो रहा है, 1 यूनिट हम लोग ऊपर कर दे रहे हैं। तो उसका मीनिंग ये भी होगा ना कि हमारा x एक्सिस को क्या कर दिया जाए, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया जाए। तो अगर ये x एक्सिस जहां पर है इसको 1 यूनिट हमारा शिफ्ट कर दिया जाए नीचे, तो जो ग्राफ आएगा वो किसका ग्राफ हो जाएगा बच्चों, इसका ग्राफ हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमको किसका ग्राफ बनाना हो, y = fx-5, इसका अगर ग्राफ बनाना हो बच्चों, तो हमको क्या करना होगा कि एक तरीके से अगर इसको इस ओरिजिनल हमारा fx का ग्राफ हमको मालूम है, तो हमारा उसको अगर x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसको हमारा x1, y1 - 5 सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी x1 के करेस्पॉन्डिंग y1 आ रहा था, तो y1 को क्या करना है, बस 5 यूनिट कम कर देना है। तो बेसिकली ये ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ को क्या करना होगा, हमको 5 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देना होगा, 5 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देना होगा। या फिर हमारा उसको दूसरे एंगल से ऐसे आप देख सकते हैं कि क्या किया जाए, एक्स एक्सिस को आप क्या कर दें, एक्स एक्सिस को ही आप 5 यूनिट ऊपर कर दें, दोनों सेम बात होंगी। तो इस तरीके से आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ मालूम है, किसी भी कर्व का ग्राफ मालूम है, उसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये बोला जाए कि y = fx+1 का ग्राफ बनाएं, या y = fx-5 का ग्राफ बनाएं, या फिर y = f(x+2) का ग्राफ बनाएं। तो f(x+2) का ग्राफ क्या होगा कि हमारा 2 यूनिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और y = f(x-5) का ग्राफ बनाएं तो उसका क्या मतलब होगा, 5 यूनिट किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या कर दिया जाए बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या चेंज आएगा। तो जैसे हमारा ये fx का ग्राफ यही हमारा बना हुआ है, अब हमको ग्राफ बनाना है, देन प्लॉट y = f(2x)। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये ग्राफ दिया गया है बच्चों, और हमको प्लॉट करना है y = f(2x) प्लॉट करना है। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि ऐसा आप सोच सकते हैं कि अगर इसको कोई इस ग्राफ को x1, y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो इसको कौन सा पॉइंट अब सेटिस्फाई करेगा, इसको हमारा सेटिस्फाई करेगा x1/2, y1। ये पॉइंट बच्चों इसको जरूर सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर हमारा इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, x1, y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है।
तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो y आ रहा है हमारा x इज इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग, तो वो किसके करेस्पॉन्डिंग आएगा बच्चों, वो हमारा अब किसके करेस्पॉन्डिंग आएगा, x इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग आएगा। ऐसे ही बात करें कि ये जो x इज इक्वल टू 4 के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट आया था बच्चों, तो ये किसके करेस्पॉन्डिंग आएगा, x इज इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा। बेसिकली मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, अगर हमको इसका ग्राफ बनाना हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टाइम्स एक्स, ए हमारा पॉजिटिव नंबर है और वो 1 से बड़ा नंबर हो जाए तो ग्राफ क्या होता है, श्रिंक होता है। और यही अगर क्या हो जाए कि हमारा ए का वैल्यू पॉजिटिव ही है लेकिन वो 0 से 1 के बीच में हो जाए, तो फिर बच्चों ग्राफ क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। आप पॉइंट्स वगैरह अच्छे से चेक कर सकते हैं, पॉइंट्स वगैरह देख के कि क्या एक्चुअल में इसमें हो रहा होगा, तो ये आप इसको कर पाएंगे। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x का ग्राफ बच्चों कैसा होगा देखने में, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो कैसे होगा। देखो यहाँ पर ये पॉइंट तो हमारा ऐसा ही रहेगा और ये जो हमारा है ये बस ऐसा ही रहेगा देखने में, बस ये हमारे क्या होंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारे चेंज हो जाएंगे। बेसिकली मतलब ये हुआ कि ये देखने में तो ऐसा ही होगा, बस ये पॉइंट हमारा क्या था, -4 था, तो अब ये बच्चों क्या बन गया होगा, x इज इक्वल टू -2 बन गया होगा, ये x इज इक्वल टू -1 बन गया होगा, ये x इज इक्वल टू क्या बन गया होगा, 1 बन गया होगा, ये क्या बन गया होगा, x इज इक्वल टू 2 बन गया होगा, और ये क्या बन गया होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 5/2 बन गया होगा। तो ये ग्राफ क्या हुआ, बेसिकली हमारा श्रिंक हो गया है। कितना श्रिंक हुआ है मतलब जो ग्राफ हमारा 4 यूनिट में बना था अब वही ग्राफ हमारा क्या बन गया है, 2 यूनिट में बन गया है, श्रिंक हो चुका है। मतलब ये 2 हमारा कब आएगा, x इज इक्वल टू 1 पे आएगा। तो ये हमारा श्रिंक होने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ बनाए, ए हमारा क्या हो जाए ये हमारा 1 से बड़ा नंबर हो जाए तो ये ग्राफ श्रिंक करता है। ऐसे ही अगर बच्चों आपको इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे आप बनाएंगे कि f ऑफ x/2 इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ये हमारा क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आपने क्या किया, उसको आपने आधा कर दिया है। इसका मतलब इसको अगर इस कर्व को x1, y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता था बच्चों, तो इसको कौन सा पॉइंट अब सेटिस्फाई करेगा, 2x1, y1 करेगा। मीन्स वो सेम y किस कब आएगा, 2x1 पे आएगा, जो हमारा x1 पे पहले हमारे ग्राफ में निकल कर आ रहा था। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये अगर आ गया है तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हमारा क्या होगा, ये जो हमारा x इज इक्वल टू 2 पॉइंट था ये हमारा क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 पे ही ये हमारा क्या आएगा, f2 आएगा, और ये हमारा f2 पे ये y1 कोऑर्डिनेट था, ये हमारा ये पॉइंट था, हाइट था। तो ये बेसिकली क्या हुआ बच्चों, ये हमारा एक्सपेंड हो गया है, ये डबल हो गया है। तो ये ऐसा ग्राफ रहेगा, ये ऐसा कुछ देखने में होगा बच्चों, ऐसा होगा इस तरीके से, ऐसा और ऐसा। मीन्स हमारा, और इस तरफ ये क्या होगा कि ऐसा रहेगा। तो ये हमारा पॉइंट -4 था, तो बच्चों अब ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -8 बन जाएगा। और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट जो था वो x इज इक्वल टू -2 था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -4 बन जाएगा बच्चों। और ये हमारा क्या था, ये हमारा यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। और ये हमारा कितना था, x इज इक्वल टू 4 था, तो ये बच्चों कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा ये पॉइंट कितना था, x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना था, 5 था, तो अब कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x/2 का ग्राफ कैसा बनेगा।
अगर आपको क्या पता चल गया कि हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स का क्या ग्राफ है, तो उससे आप ट्रांसफॉर्मेशन करके उस ग्राफ को डबल एक्सपेंड कर देंगे आप, तो किसका ग्राफ मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई 2 का ग्राफ आपको मिल जाएगा आसानी से बच्चों। अब इसमें हम लोग थोड़े से और चेंज करें तो उसमें क्या चेंज होंगे, ये हमारा कि अगर इसका ग्राफ बनाना हो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हो गया बच्चों, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना हो, तो इसका ग्राफ बच्चों कैसे बनेगा वो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें अगर x1 y1 पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करता है, तो अब इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, माइनस x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, इसका हमारा ग्राफ में क्या मीनिंग हुआ, आप ये सोच सकते हैं कि पहले इस कर्व को अगर 1,2 पॉइंट सेटिस्फाई करता था, तो अब कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, -1,2 करेगा। अगर उसको हमारा इस कर्व को जो y इक्वल टू एफ एक्स का हमारा ग्राफ है उसको 2,10 पॉइंट सेटिस्फाई करता था, तो इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, -2,10 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली मीनिंग ये हुआ कि इसको x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो इसको कौन सा सेटिस्फाई करेगा, -x1 y1 करेगा। तो हम लोगों का इसका मीनिंग हम लोगों ने समझ चुके हैं हम लोग कि सिमेट्रिसिटी से कि हमको क्या लेना है, बेसिकली ये जो गिवन ग्राफ है इसका किसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो ये जो ग्राफ बच्चों आपको दिखेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का, तो वो ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा 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 दिखेगा, और ये हमारा क्या होगा कि ये ऐसा रिफ्लेक्शन ऐसा होगा। बेसिकली y एक्सिस के अबाउट इसको पलट दिया गया है, रिफ्लेक्शन ले लिया गया है, तो हमारा ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। अगर हमको क्या दिया था, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया था बच्चों, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें ये पॉइंट कौन सा रहा होगा, तो ये रहा होगा बच्चों ये 4,0 रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये -4,0 पॉइंट था, तो ये उस तरफ जाएगा तो 4,0 कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारा पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, x इज इक्वल टू 2 रहेगा, ये x इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट होगा। ऐसे ही बात करें ये पॉइंट बच्चों कौन सा होगा, ये x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा पॉइंट बच्चों, x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ऐसे ही अभी हम लोग और जो हमको फंक्शंस मालूम है उनमें ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का यूज करके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करके, और हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का यूज करके, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को ये सोचना है कि इसका हमारा मीनिंग क्या होता है, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5 बन जाएगा। तो ये बच्चों किसका ग्राफ आ गया आपका, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ अगर बनाना हो आपको, तो क्या करना है, आपको रिफ्लेक्शन ले लेना है y इज इक्वल टू y एक्सिस के अबाउट, इसको क्या करना है, रिफ्लेक्शन ले लेना है y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ का। अब इसमें हम लोग बात करें कि अगर हमको प्लॉट करना है y इज इक्वल टू हमारा माइनस एफ एक्स, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अगर हमको प्लॉट करना है ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये बच्चों कैसे प्लॉट किया जाएगा ऐसे आप सोच सकते हैं कि हमारा इसको अगर x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता था, तो अब इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, x1 -y1 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों अगर हमारा कोई एक कर्व है उसको x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है, और दूसरा कोई एक कर्व है जिसको क्या हो रहा है कि x1 -y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको किसके अबाउट उस ग्राफ का y इक्वल टू एफ एक्स का रिफ्लेक्शन किसके अबाउट लेना होगा, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना होगा। तो बेसिकली मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ से ये
फंक्शन का ये जो वैल्यू आ रहा था बस उसको निगेटिव कर देना है। तो ये बच्चों क्या होगा, ये देखने में हमारा ऐसे करके रिफ्लेक्शन अगर लिया जाए तो ये ऐसे ऐसे और ये हमारा ऐसे करके ये ऐसा बन गया होगा। और दूसरा अगर बात किया जाए तो ये हमारा कैसा रहेगा, ऐसे करके ऐसा बन गया होगा। तो ये बच्चों किसका ग्राफ रहेगा, y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या था बच्चों, अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ था तो ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, y एक्सिस है ये हमारा किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स। ये हमारा किसका ग्राफ होगा, हमारा y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस किए जा सकते हैं। तो आपको इसका भी ग्राफ आ गया, इसका भी ग्राफ आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स करते हैं, फिर इन दोनों को एक साथ करते हैं कि हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए, मतलब शिफ्ट भी होना चाहिए, और वो श्रिंक वगैरह हो जाए तो उसमें कैसे वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग ये सोचें कि अगर हमको साइन एक्स का ग्राफ मालूम है, y इज इक्वल टू हमारा साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ये अगर आप बनाएं तो हमारा ग्राफ इसका कैसे बनेगा ये आपको आइडिया होगा। अगर आइडिया नहीं है तो ये हमारा क्या होता है, साइन एक्स हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड किसके बराबर है बच्चों, 2 पाई के बराबर है इसका पीरियड। तो ये हमारा क्या होगा, साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाए तो साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो हमारा देखने में इस तरीके से ये ऐसा चलता है, ऐसा ही चलता चला जाएगा बच्चों। और साइन एक्स का आपको मालूम है कि हमारा डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है हमारा डोमेन मीन्स हमारा जिसके लिए हमारा ये डिफाइंड होना चाहिए। तो वो हमारा x क्या होता है, कोई भी रियल नंबर होता है। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोला जाए तो एफ ऑफ एक्स जिसके लिए भी डिफाइंड हो जाए तो उन वैल्यूज को क्या बोला जाता है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स बोला जाता है। डोमेन निकालते कैसे हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस आपको ये माइंड में रखना है कि डोमेन क्या होता है, जिसके लिए वो रिलेशन जो दिया गया है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट हमारा क्या होता है 1 के बराबर। तो ऐसा ये बनकर आ गया, ये साइन एक्स का ग्राफ है बच्चों। तो अब इसमें आपको ग्राफ बनाना हो कि y इज इक्वल टू हमारा 2 टाइम्स साइन एक्स। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइट हमारी है, ये हाइट हमारी क्या थी, 1 यूनिट थी। और ये हमारा नीचे क्या था, ये हमारा नीचे एक्स एक्सिस से हमारा ये भी 1 यूनिट थी। तो अब क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू हमारा 2 टाइम्स साइन एक्स का जो ग्राफ होगा तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ वो पॉइंट बढ़ जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। मीन्स हमारा y इज इक्वल टू अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स को x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, x1 2y1 बने करेगा। तो बेसिकली बच्चों अगर इसका ग्राफ आप बनाएं तो इसका ग्राफ क्या होगा हमारा, अगर 0 से 2 पाई के बीच में बना लिया जाए, ये पीरियोडिक फंक्शन था, तो फिर क्या होगा कि आप उसी को क्या कर सकते हैं, सबके लिए प्लॉट कर सकते हैं, आगे भी आप उसी को रिपीट कर सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन भी हम लोग फंक्शन में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर हो जाए, टी हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है और और ये हमारा क्या है कि x प्लस टी हमारा क्या होना चाहिए, वो भी डोमेन में होना चाहिए, x भी हमारा डोमेन में होना चाहिए। तो अगर ये होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर, तो ये बोला जाता है कि इसका पीरियड हमारा कितना है, कैपिटल टी के बराबर है। टी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऐसे करके ये हमारा किसका ग्राफ रहेगा, ये 2 यूनिट हाइट हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू हमारा
2 टाइम्स साइन एक्स का ये क्या रहेगा, ये ऐसा स्ट्रेच हुआ, ये हमारा ग्राफ, ये हमारा ऐसा आ जाएगा। नीचे हमारा कैसा होगा, नीचे हमारा भी ऐसा होगा। मतलब क्या हुआ कि ये हाइट हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी नीचे वाली वाई एक्स एक्सिस से हमारा ये कितना लेंथ हो जाएगा टोटल, ये टोटल लेंथ हो जाएगा हमारा 2 यूनिट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि ये स्ट्रेच हो गया है बच्चों। ये शेडेड वाला कर्व हमारा किसका होगा, ये हमारा y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का क्या रहेगा, 2 साइन एक्स का ये हमारा ग्राफ होगा। ये ऐसे करके ऐसा रहा होगा बच्चों। तो ये हमारा किसका शेडेड वाला हो गया, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारा साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये पूरा आगे तक जाएगा जहां तक बोला जाए हमको करने के लिए। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारा साइन एक्स का ये ग्राफ हम लोगों ने उसके रेस्पेक्ट में बना लिया है कि वो कैसा दिखेगा। इस तरफ भी बिल्कुल, इस तरफ भी हमारा ऑब्वियसली ऐसा ही हो रहा होगा, ऐसा ही हो रहा होगा। अब हम लोग अगर बात करें बच्चों कि हमको किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू हमारा साइन ऑफ x बाई 2 का ग्राफ बनाना है। तो y इज इक्वल टू अगर हमको किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू हमको y इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाई 2 का ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अभी हम लोगों ने बच्चों प्लॉट किया था कि ये देखने में कैसा होता है, इस तरीके से ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अब ये हमारा साइन एक्स का अगर हम मान लिया कि हमारा y इज इक्वल टू ये एफ एक्स का ग्राफ मालूम है, तो y इज इक्वल टू हमारा एफ ऑफ एक्स बाई 2 का ग्राफ चाहिए। तो बच्चों ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड हो जाएगा कितना होगा, डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो इसको बेटा कौन सा हमारा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, 2x1 y1 पॉइंट ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली मीनिंग क्या हुआ हमारा मीनिंग ये हुआ इसका कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे ग्राफ, ये जो हमारे पॉइंट्स थे, हमारे पहले पॉइंट क्या थे हमारे, ये हमारा पॉइंट था पाई था, ये क्या था हमारा 2 पाई था, ये क्या था हमारा 3 पाई था, ये हमारा क्या था ऐसे ही 4 पाई था, ये क्या था माइनस पाई था। तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ऐसा ग्राफ था बच्चों। तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का अगर ग्राफ था तो हम उन लोगों को y इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाई 2 का ग्राफ अगर बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा स्ट्रेच हो जाएगा। मीन्स ये पॉइंट कहाँ पर चला जाएगा, ये हमारा पाई 2 पाई बन जाएगा, 2 पाई 4 पाई बन जाएगा, 4 पाई 8 पाई बन जाएगा। तो बेसिकली वो स्ट्रेच हो गया है ग्राफ। अगर y इज इक्वल टू हमको किसका ग्राफ बनाना हो, साइन ऑफ 2x का ग्राफ बनाना हो, साइन ऑफ 2x का अगर ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। मीन्स हमारा पाई वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा, 2 पाई क्या बन जाएगा हमारा, पाई बन जाएगा। तो बेसिकली हमारा इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका अगर हमारा साइन एक्स का पीरियड 2 पाई था तो इसका पीरियड बच्चों क्या हो जाएगा, इसका पाई पीरियड हो जाएगा। मीन्स वो जो पूरा का पूरा कर्व एक लूप हमारा ऐसा, ये हमारा ये पूरा का पूरा ये जो हमारा लूप बन गया है पूरा ये पैटर्न, तो ये हमारा क्या आ रहा था, y इज इक्वल टू साइन एक्स के केस में ये हमारा ये पूरा का पूरा इंटरवल कितना था, यहाँ से यहाँ के बीच में 2 पाई का था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो हमारा ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट हमारा लूप कब आ जाएगा, वो हमारा पाई के इंटरवल में ही आ जाएगा। तो ये हमारा इसका पीरियड कितना होगा बच्चों, इसका पीरियड पाई के बराबर हो जाएगा। बेसिकली पीरियड किसको बोलते हैं कि एक हमारा जो ग्राफ अगर बनाए उस फंक्शन का तो वो हमारा कुछ एक फिक्स इंटरवल के बाद वो पैटर्न रिपीट करता है। तो वो जिस इंटरवल के बाद रिपीट करता है पैटर्न, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फंक्शन का पीरियड बोला जाता है बच्चों। और वो जो तो उस फंक्शन का पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात हुआ तो यहाँ पर पीरियड कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा। अगर ये हमारा यहाँ पर ऐसा हो जाए
कि हमारा साइन ऑफ 3x का ग्राफ प्लॉट करना हो तो वो और ज्यादा श्रिंक हो जाएगा। और हमारा साइन x का पीरियड बच्चों कितना था, 2 पाई के बराबर था, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा। आप खूब अपने आप चेक कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू हमारा साइन x का ग्राफ बनाया तो ये पूरा का पूरा पैटर्न हमारा कितने इंटरवल में रिपीट हो रहा है, 2 पाई में। और आप इसका ग्राफ बनाए तो इसका जो पैटर्न रिपीट हो रहा होगा बच्चों, ग्राफ जो रिपीट हो रहा होगा पैटर्न, तो वो कब रिपीट कर रहा होगा, कितने इंटरवल के बाद, 2 पाई बाई 3 इंटरवल के बाद, मीन्स 120 डिग्री के बाद ये रिपीट हो रहा होगा। तो इस तरीके से ये हमारे ग्राफ इसके बनाए जा सकते हैं। अब आपको अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 3 इसका अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे कि आपको क्या करना है, बस साइन x का जो ग्राफ था उसको बस क्या करना है, पूरे के पूरे ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है, या फिर x एक्सिस को क्या करना है, नीचे 3 यूनिट शिफ्ट कर देना है। ऐसे ही अगर बात करें कि साइन एक्स माइनस 3 का ग्राफ अगर आपको बनाना हो तो फिर क्या करना होगा, आपको इस ग्राफ को 3 यूनिट नीचे शिफ्ट करना होगा, 3 यूनिट नीचे शिफ्ट करना होगा, या फिर वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को या फिर क्या करना होगा, 3 यूनिट ऊपर की तरफ आप शिफ्ट कर दें तो हमारा रिफरेंस पॉइंट ही बेसिकली बदल गया है। तो फिर क्या हो जाएगा, आप इसका भी ग्राफ आप प्लॉट कर पाएंगे। अब अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो वो कैसे आप करेंगे, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 2। तो इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है, आपको y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ मालूम है बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, जो साइन x का ग्राफ है उसको क्या करना होगा, 2 यूनिट किस तरफ शिफ्ट करना होगा, राइट साइड आपको शिफ्ट करना होगा। अगर आप इस पूरे के पूरे ग्राफ को राइट साइड 2 यूनिट शिफ्ट कर दें, या फिर y एक्सिस को आप 2 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें, तो ये हमारा जो ग्राफ निकल कर आएगा वो बच्चों किसका ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ होगा। अब y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2 इसका अगर आपको बच्चों ग्राफ बनाना है तो वो क्या होगा कि जो भी हमारा ये साइनस का ग्राफ है इसको कितने यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा, इसको 2 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा। या फिर इसका मीनिंग आप ये समझ सकते हैं कि y एक्सिस को क्या करें, आप 2 यूनिट इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो जो भी ग्राफ करेस्पॉन्डिंग ग्राफ आएगा वो किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस कर लिए। अब इन्हीं का ही यूज करके हमको और डिफरेंट हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, वो कैसे आप प्लॉट करेंगे वो आपको बताना है यहाँ पर। तो बच्चों आपको जैसे एक छोटा सा ही एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको चीजें क्लियर रहेंगी, फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल आप लोग करेंगे। तो y इज इक्वल टू अगर मान लिया गया कि साइन एक्स का ग्राफ दिया गया है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस 2 इसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे, आपको यहाँ पर क्या गलती हो सकती है, क्या आप गलती कर सकते हैं, उसको आपको यहाँ पर सीखना है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में सोचना होता है कि उसमें क्या चेंजेस किए गए। तो इसमें जैसे आप देखें x को क्या कर दिया गया है, 2x कर दिया गया है। तो बेसिकली इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये 2 टाइम्स x माइनस 1 हो चुका है। तो अब बच्चों क्या हुआ कि इसका स्केलिंग भी किया गया। स्केलिंग का मतलब क्या हुआ कि वो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल में क्या किया आपने, x की जगह पर 2x कर दिया गया है। तो आप क्या करें पहले कि y इज इक्वल टू हमारा स्टेप 1 मेक ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x। अगर आप क्या करें कि हमको साइन x का ग्राफ मालूम है, साइन 2x का ग्राफ बना लें, फिर क्या करें कि देन स्टेप 2 then make graph of y is equal to sine of 2 times x minus 1।
बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इसका ग्राफ आपने पहले बनाया, पहला स्टेप हुआ, फिर क्या किया आपने, उसी ग्राफ को x की जगह पर क्या कर दिया गया, x-1 कर दिया गया। कितना यूनिट आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड, कितना यूनिट शिफ्ट करेंगे, 1 यूनिट आप शिफ्ट करेंगे। तो बेसिकली अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ हमारा ऐसा होगा, y=sin2x का ग्राफ अगर यहाँ पर आप बनाएं तो वो हमारा देखने में ऐसा कुछ होगा। ये बच्चों हमारा किसका ग्राफ हो गया है, sin2x का ग्राफ हो गया। y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये हमारा पॉइंट कितना होगा, ये हमारा π/2 रहेगा। ये कितना होगा बच्चों, ये पाई रहा होगा, और ये हमारा कितना रहेगा, ये -π/2 होगा। तो ये ऐसा ग्राफ बन गया। अब हमको क्या करना है, इस ग्राफ को बस क्या कर दिया जाए, जैसे बच्चों आप क्या करें, y=sin2x को f(x) माने। तो अगर इसको f(x) माना जाए तो ये बच्चों क्या हो गया है, ये बन गया है आपका y=f(x-1) बन गया है। आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया कि हमारा sin2x को अगर fx माना तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा f(x) हमारा sin2x था। तो ये हमारा f(x-1) बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि f हमारा साइन ऑफ 2 टाइम्स x-1। तो ये हमारा ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो fx का आपने ग्राफ बनाया, फिर उसको 1 यूनिट इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो आपका किसका ग्राफ आ चुका है बच्चों, y= हमारा साइन ऑफ 2 टाइम्स x-1, इसका ग्राफ आ चुका है। तो इसका ग्राफ बच्चों कैसा बनेगा कि 1 यूनिट आप इसको इधर शिफ्ट कर दें, या फिर क्या कर दें कि हमारा y एक्सिस को 1 यूनिट इस तरफ शिफ्ट किया जाए। तो बेसिकली हमारा क्या होगा, ये ग्राफ जो ऐसा आपको दिखेगा वो हमारा रहेगा, ये हमारा ऐसे करके ये हमारा 1 यूनिट इस तरफ शिफ्ट होगा। तो अगर 1 यूनिट इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये हमारा बन गया होगा बच्चों, 1 यूनिट शिफ्ट होगा तो ये हमारा ग्राफ बनेगा 1 यूनिट शिफ्ट होने पर ऐसा, ऐसा बना होगा बच्चों। ये हाइट, ये बच्चों ऐसी, मतलब वो हाइट हमारी क्या है, 1 के बराबर ही है ये हाइट। तो बेसिकली ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये हमारा 1,0 हो जाएगा। तो और ये हमारा पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, ये ग्राफ हमारा ऐसे शिफ्ट हो गया है तो ये हमारा क्या रहेगा, π/2 + 1 बन जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, π/2 + 1 हो गया है बच्चों। ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, ये पॉइंट बन जाएगा π + 1 बन जाएगा बच्चों। ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, 3π/2 + 1 बन जाएगा। तो ये बच्चों किसका ग्राफ बन चुका है आपका, ये y= साइन ऑफ 2 टाइम्स x-1 बन चुका है। तो इसमें आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ये कहाँ पर गलती हो सकती है, वो आप एक बार यहाँ पर ऐसे सोच लें कि आप क्या करते हैं कि हमारा साइन ऑफ 2x का ग्राफ बनाते और फिर उसको क्या करते, 2 यूनिट शिफ्ट करते। तो ये हमारा 2 यूनिट शिफ्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा x को किससे रिप्लेस किया जाता है, x को अगर x-2 से रिप्लेस करते तो अगर ये हमारा y=sin2x है, sin2x का आपने ग्राफ बनाया, उसको sin2x=fx मान लिया, और फिर आपने क्या किया कि sin2x को 2 यूनिट इस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने किसका ग्राफ बना दिया है, आपने ग्राफ बना दिया f(x-2) का ग्राफ। अगर f(x) हमारा sin2x के बराबर था बच्चों, तो आपने अगर f(x-2) किया तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा साइन ऑफ 2 टाइम्स x-2 बन जाएगा। मतलब आपने किसका ग्राफ बना दिया, साइन ऑफ 2x-4 का आपने ग्राफ बना दिया। तो वहां पर आप गलती कर सकते थे। तो इस तरीके से आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब इन ट्रांसफॉर्मेशंस में हमारा मॉडुलस फंक्शन कैसे यूज करते हैं, ये हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं आगे।
तो बच्चों हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का यूज करते हुए कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे किए जाते हैं वो आपको सीखना है। तो जैसे मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू हमारा एफ एक्स का जो ग्राफ दिया गया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का हमारा ग्राफ है, इस तरीके का कुछ ग्राफ है। मान लिया ऐसा है, ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा गया, और फिर क्या हुआ कि हमारा ये ऐसे करके ये ग्राफ आपका बन गया है। ये हमारा किसका ग्राफ है? मान लिया गया कि ये हमारा ये स्ट्रेट लाइन, ये बच्चों किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एफ एक्स का आपका ग्राफ दिया गया है। आपको क्या करना है कि इनके ग्राफ्स बनाने हैं। किनके ग्राफ बनाने हैं? कि y इज इक्वल टू ये हमारा किसका ग्राफ है? एफ एक्स का ग्राफ है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। तो इसका क्या मतलब होगा? हमारा y इज इक्वल टू अगर बोला जाए कि हमारा मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, उसका ग्राफ बनाना है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर 1 बाई 1 करके आप यहाँ पर सीखेंगे। तो एफ ऑफ मॉड एक्स हमारा क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन का अगर बच्चों आप ग्राफ बनाएं तो वो हमारा क्या होता है? इस तरीके का हमारा ये y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ हो जाता है। बेसिकली मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। तो वो बहुत ही आसान है। इसको अगर पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक करें तो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है? x होता है अगर x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो जाए, और माइनस x कब होता है? जब x क्या हो जाए? हमारा लेस देन 0 हो जाए। तो इसका मतलब सिंपल से हमारा क्या हुआ कि हमारा मॉडुलस फंक्शन का ये ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गया जब x पॉजिटिव है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। तो ये आपको मीनिंग यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अब अगर बात करें यहाँ पर तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर है। कब है? कि जब हमारा x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ माइनस एक्स कब होना चाहिए बच्चों? जब x हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन 0। इसका ये मतलब हुआ। मतलब क्या है कि जो भी हमारा ग्राफ यहाँ पर दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, वो एफ एक्स ही होगा अगर x क्या है हमारा? ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन, इसका मतलब हुआ कि ये पार्ट तो ऐसा ही रहेगा। बस अब क्या करना है कि हमारा x अगर निगेटिव हो जाए इसका ग्राफ प्लॉट करने में, तो हमारा f ऑफ माइनस एक्स लेना है। f ऑफ माइनस एक्स लेना है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, अगर ये f x का ग्राफ है तो f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता था बच्चों? हमारा y एक्सिस के अबाउट क्या रहता था? वो रिफ्लेक्शन हो जाता था। रिफ्लेक्शन हो जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो f ऑफ माइनस एक्स होगा वो क्या हो जाएगा कि ये वाला पार्ट जो भी रिफ्लेक्शन में आया होगा वही हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा मीनिंग हम लोग ये समझें कि ये जो फंक्शन रहेगा तो इसको हमारा अगर y इज इक्वल टू हमारा, इसको कौन कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? x1, y1 भी सेटिस्फाई करता है। तो कौन सा पॉइंट भी बच्चों सेटिस्फाई कर रहा है? माइनस x1, y1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि इसका जो ग्राफ बनेगा तो इसका ग्राफ हमारा ऐसा कुछ देखने में बन जाएगा तुरंत बच्चों। ये हमारा ऐसा, और इसी का क्या होगा? यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा 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 ऐसा। बेसिकली हमारा y एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे कि जो राइट साइड का हमारा कर्व होता है उसका क्या लिया जाता है? रिफ्लेक्शन लिया जाता है। तो ये हमारा किसका कर्व हो गया? ये किसका ग्राफ हो गया? ये हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का हमारा कर्व हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। तो बेसिकली हमारा y एक्सिस के जो उस तरफ का पार्ट था बस उसको क्या करना है? रिफ्लेक्शन ले लेना है। उस तरह जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट होगा वो तो बिल्कुल हमको लेना ही लेना है, पूरा का पूरा पार्ट। तो इसको दो डेफिनेशन में ब्रेक किया। इस तरीके से ये इसका ग्राफ बनकर आ चुका है। अब बच्चों हमको इसका ग्राफ अगर बनाना हो, एफ एक्स का यही ग्राफ दिया गया है, एफ एक्स का ये अगर ग्राफ दिया गया है तो आपको अगर इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे कि माइनस टाइम मॉड ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो इसको फिर से आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस टाइम मॉड एक्स,
तो ये क्या होगा बच्चों, एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। कब होगा, कि जब एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये हमारा एफ ऑफ एक्स कब होगा, कि जब हमारा क्या होना चाहिए, एक्स हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा y एफ एक्स के बराबर ही लेना है। किसके लिए लेना है, कि जब x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 है तो उसका तो पार्ट यही है, तो ये पार्ट है हमारा। तो बेसिकली हमारा x लेस देन 0 के लिए ये पूरा का पूरा पार्ट हम लोग ले लेंगे फंक्शन में। और हमारा क्या होगा, दूसरा x अगर पॉजिटिव है तो हमको क्या लेना है, एफ ऑफ माइनस एक्स। हमको ये मालूम है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बच्चों सीखा था कि एफ ऑफ एक्स का अगर ग्राफ मालूम है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया जाता है बच्चों। तो अगर इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों, कि इसका जो रिफ्लेक्शन आया होगा यही हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हमारा एफ ऑफ माइनस टाइम मॉड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ ये हो जाएगा। अगर एफ एक्स का ये ग्राफ था, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों किया जा सकता है। अब अगर बात करें इसमें मॉडुलस फंक्शन अगर और यूज किया जाए उसका क्या मतलब होगा, अगर इसमें ऐसा बोल दिया जाए कि हमको y इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। और उसके लिए हमको एफ एक्स जो दिया गया है वो एफ एक्स बच्चों है, एफ एक्स ऐसा है। एफ एक्स का अगर ग्राफ हम लोग बनाए उसको, तो यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर लें, तो वो हमारा हो रहा है ऐसा ऐसा, और ये हमारा ऐसा कर्व गया, और ये हमारा ऐसा बन गया। ये हमारा किसका ग्राफ है बच्चों, y इज इक्वल टू मान लिया गया कि हमारा ये एफ एक्स का ग्राफ था, ऐसा था। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का पूरा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। आपको किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू हमारा इसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, y कोऑर्डिनेट आपका क्या ही निकल कर आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से हमारा क्या ही वैल्यू निकल कर आती है, हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आती है बच्चों। तो फिर इसका मतलब हुआ कि अब इसको भी दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं कि ये एफ एक्स के बराबर कब होगा, कि व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ये मॉडुलस फंक्शन है बेसिकली। तो मॉडुलस फंक्शन का अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। मॉडुलस फंक्शन हमारा पूरा आपको सब टॉपिक ही उसके ग्राफ क्या होते हैं, उसमें मॉडुलस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके ग्राफ क्या होते हैं, वो सारी चीजें आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में ही आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसी चीज को हम लोग अगर यूज करें तो बस एफ एक्स के बराबर कब हो जाएगा, जब ये ऐसा हो जाए। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं मॉडुलस फंक्शन में कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर कब होता है, कि जब एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। और ये माइनस एक्स के बराबर कब होता है, कि जब हमारा क्या हो जाए, कि एक्स लेस देन 0 हो जाए। तो यही यहाँ पर सिंपल सा कर दिया गया है। तो ये माइनस एफ एक्स कब हो जाएगा, कि जब एफ एक्स क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, कि जब हमारा एफ एक्स पॉजिटिव है, मीन्स वाई पॉजिटिव है, तो एफ एक्स का ही ग्राफ ले लेना है। और अगर हमारा एफ एक्स हमारा निगेटिव हो रहा है तो उसको क्या कर देना है, माइनस एफ एक्स कर देना है। तो बच्चों आपने अभी सीखा था कि हमारा y इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स का ग्राफ दिया है तो y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, वो एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना होता है। एक्स एक्सिस मीन्स उसको अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स को x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो हमारा y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, x1 माइनस y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है। मीन्स हमारा y इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस के अबाउट क्या रहता है, रिफ्लेक्शन होता है। y इज इक्वल टू जो एफ एक्स का ग्राफ होता है उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर जो ये निगेटिव पार्ट है इसको क्या कर देना होगा, ऊपर हमको रिफ्लेक्शन ले लेना होगा, और जो ऊपर का पार्ट है उसको एग्जैक्ट सेम रखना होगा बच्चों। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हमारा जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको ऐसे ही रखना है, पॉजिटिव वाले पार्ट को ऐसे ही रखना है।
ठीक है। तो अब लेकिन निगेटिव वाले पार्ट को क्या करना है, इसको ऊपर कर देना है। इसको ऊपर करने का मतलब हुआ कि ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, ये पार्ट ऐसा, ये ऐसा पार्ट बना, ये ऐसा पार्ट हुआ, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्व बन जाएगा ऐसे करके, ये स्ट्रेट लाइन गया होगा और ये हमारा ऐसे करके ऐसा कर्व बन जाएगा। तो ये हमारा बच्चों किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f ऑफ x। ये हमारा जो ग्राफ आ गया है शेडेड रीजन वाला, तो ये बच्चों किसका ग्राफ हो गया है, ये y एक्सिस है हमारा, और ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f ऑफ x, इसका ग्राफ बन गया है। ऐसे ही बात करें बच्चों तो ये तो ऐसा इसका ग्राफ हो गया। अब आपको अगर इसका भी ग्राफ बनाना हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ f ऑफ x, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये हमारा मॉडुलस ऑफ y, मतलब अगर कोई आपको फंक्शन दिया गया y, मान लिया कि हमारा f ऑफ x y है इज इक्वल टू 0, इसमें कोई x और y सेटिस्फाई करता है पॉइंट, और इसी को हमारा ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करे, मींस इक्वेशन हमारी चेंज ना हो, x माइनस वाई पॉइंट भी सेटिस्फाई करे, तो इसका बच्चों क्या मतलब होता है, वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा ग्राफ, वो हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। पहले लेक्चर में आपको चीजें सब आसान लग रही होंगी कि ये सिमेट्रिसिटी का क्या मीनिंग है, लेकिन यही हमारा क्या होता है कि ग्राफ को आसानी से आपको प्लॉट करने में वो सिमेट्रिसिटी वगैरह ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें कि यहाँ पर y और कोई भी पॉइंट अगर इसको ऐसे सोचें कि हमारा इसका ग्राफ आ गया है, तो अब इसको हमारा इसका ग्राफ ये हम लोगों ने बना लिया कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ वाई। अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये मॉड y हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे ये पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे। अब y x कॉमा माइनस वाई भी पॉइंट आएगा, मतलब इसका x एक्सिस के अबाउट जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो पार्ट भी हमको लेना होगा। मीन्स हमारा क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया बच्चों ये जो पूरा ग्राफ है, ये कंप्लीट ग्राफ, ये किसका ग्राफ होगा, मॉडुलस ऑफ y, मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ हमारा f ऑफ x। ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ये किसका ग्राफ हो जाएगा बच्चों, मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f ऑफ x, इसका ग्राफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको कैसे प्लॉट किया, ये हम लोग मान लें कि y पॉजिटिव है, y इसका मतलब ये सिंपल सा हुआ कि ऐसा कि इफ y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब तो ये हमारा ऐसा हो गया, और इफ y इज लेस देन और इज इक्वल टू लेस देन 0, तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू यही हमारा f ऑफ x, और ये माइनस एफ एक्स, अगर एफ एक्स हमारा क्या हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एफ एक्स हमारा क्या हुआ लेस देन 0 आ गया होगा बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा सिंपल सा, इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि अगर इसको कोई x, y पॉइंट सेटिस्फाई किया तो x, y जरूर सेटिस्फाई कर रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि वो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन भी हमको पूरे के पूरे ग्राफ का लेना पड़ेगा। तो ये आपको बच्चों किसका ग्राफ बन चुका है, ये मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बन चुका है। अब हम लोग इसमें एक दो ट्रांसफॉर्मेशंस और देखें कि हमारे कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस किए जा सकते हैं मॉडुलस फंक्शन का यूज करते हुए। बच्चों आपको ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका आपको ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है बच्चों, तो ये मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, ये यहाँ से तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो एफ एक्स का कौन सा पार्ट ही हमारा लिया जाएगा कि जब एफ एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0 ही होगा, वही एक्स पे ही हमारा ये ग्राफ में वही पॉइंट्स निकल कर आएंगे। जब जिन
x के लिए fx क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमको प्लॉट ये करना है। और मॉडुलस ऑफ वाई है, मॉडुलस ऑफ वाई का मतलब हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई का मतलब हुआ बच्चों कि हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है और हमारा राइट हैंड साइड का अगर बात करें तो राइट हैंड साइड हमारा भी पॉजिटिव होना चाहिए, वही सिर्फ एक्स हमारा एक्सेप्टेबल होगा। और इसमें ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इफ x1, y1 पॉइंट lies on it, then x1 minus y1 will also lie on it। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर इसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि x1 y1 पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर कौन सा पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, x1 माइनस y1 पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा बच्चों। अगर कोई एक कर्व है जिसको x1 y1 सेटिस्फाई करता है, x1 माइनस y1 सेटिस्फाई करता है, तो फिर क्या होगा कि वो हमारा किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मीन्स हमारा जो उसका ग्राफ होगा जो x एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ भी होगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर और माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा एफ एक्स के बराबर। ये हमारा कब है, व्हेन y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। व्हेन y इज इक्वल टू हमारा क्या है, y हमारा लेस देन 0 है। तो इसका डेफिनेशन ये हुआ, इस इक्वेशन का मीनिंग हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि y अगर पॉजिटिव है तो तुरंत हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स लेना है। मीन्स हमारा इसका कौन सा पार्ट बच्चों ले लेना है इस ग्राफ का। अगर ये ग्राफ आप यहाँ पर देखें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बच्चों, बस हमको पॉजिटिव वाला ग्राफ लेना है। पॉजिटिव वाला ग्राफ का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर इतना ही पार्ट लेंगे, ये पॉजिटिव वाला पार्ट लिया जाएगा। ये एग्जैक्ट आपको नेचर से मतलब है कि यह आपको देखने में ऐसा ही सेम वो दिखेगा। तो यहाँ पर अगर बच्चों बात करें तो ये हमारा ऐसे करके ऐसा दिखेगा आपको। ये पॉजिटिव वाला ही पार्ट आपको लेना है ऐसा, और ये यहाँ पर ऐसा ऐसा और ये ऐसा, इतना ही पार्ट आपको लेना होगा इस ग्राफ का, इतना ही पार्ट लेना होगा। तो वो किसका ग्राफ हो जाएगा बच्चों, ये y इज इक्वल टू हमारा एफ एक्स वाला होगा। और y बस क्या है, y ग्रेटर देन 0 के लिए। अब ये y इज इक्वल टू, इसका दूसरा मीनिंग हुआ बच्चों y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स लेना है कि जब हमारा y क्या होना चाहिए, y लेस देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि बच्चों y इज इक्वल टू, अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है तो y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन पूरे के पूरे ग्राफ का ले लिया जाए तो वो क्या रहेगा हमारा, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ होता है। तो y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स लेना है जब y लेस देन 0, तो वो बेसिकली हमारा क्या होगा, इतना पार्ट आएगा बच्चों, यही सेम हमारा रहेगा। और ये हमारा क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। और ये हमारा ऐसे करके ये जो ग्राफ बनेगा, कंप्लीट ग्राफ अगर बात करें शेडेड वाला, तो ये किसका ग्राफ होगा बच्चों, मॉडुलस ऑफ y। मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन का यूज करते हुए ये ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे किए गए हैं ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, इस लेक्चर में हम लोगों ने बस ये मॉडुलस फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन का यूज करते हुए ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं ये हम लोगों ने देख लिया है। अब तीसरे लेक्चर में आप क्या देखेंगे कि हमारे यही मॉडुलस फंक्शन का यूज करते हुए उनके ग्राफ हमको प्लॉट करने होंगे। ग्राफ किनके प्लॉट करना होगा, जैसे बच्चों इस टाइप के हमको क्वेश्चंस करना होगा। अगले लेक्चर में आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होंगे कि आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया जाएगा y इज इक्वल टू ए की पावर मॉडुलस x का ग्राफ प्लॉट करें, y इज इक्वल टू ए की पावर मॉडुलस x माइनस 1 का मॉडुलस इसका ग्राफ प्लॉट करें, e की पावर माइनस मॉडुलस x
प्लस हाफ, इसका ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ प्लॉट करें, y इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हमारा 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3, इसका ग्राफ प्लॉट करें, y इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3, इसका होल मॉडुलस, इसका ग्राफ प्लॉट करें। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करते हुए इस टाइप के भी क्वेश्चन आप करेंगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 हो जाए, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाए। तो इनके ग्राफ क्या होंगे, ये सारी चीजें आप क्या कर रहे होंगे तीसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और हमारा उसमें क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करते हुए ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।